ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ ऑन दिस ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली जिसका नाम है 111 टैरेट। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को एंड फिर हम साथ में पाइल्स बनाएंगे। हाँ जी, आज हम लोग साथ में पाइल्स बनाएंगे। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस में, पर्सनल रीडिंग्स में सब लोगों को बोलती आ रही 21 दिसंबर एंड अभी ना 2-3 दिन पहले ही आई गेट टू नो अबाउट दिस 21 दिसंबर। मुझे नहीं पता था लिटरली। एंड अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या आप लोग काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी प्रिडिक्शंस में भी दैट ऑन 21 दिसंबर कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। ये रीडिंग आपको आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी मिलने वाली है, बिकॉज ये प्लानिटरी चेंज है, एस्ट्रो रीडिंग है, एस्ट्रो प्लस टारो रीडिंग विद द मोर एंड मोर गाइडेंस। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो जुपिटर है वो 13 नवंबर, जी हाँ, जो इस महीने की जो 13 नवंबर अभी गई है ना, तब उन्होंने चेंज लिया है। वो अभी से ठीक 70 ईयर पहले इतना करीब थे अर्थ के, ठीक है। जुपिटर जो प्लैनेट है वो अर्थ से 70 साल पहले इतना करीब आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे लोगों की लाइफ में। एंड एक रिपोर्ट के तहत ये भी बात सामने आई है कि अब की बार जो जुपिटर का चेंज आया है, क्योंकि वो नवंबर में पड़ा है, पिछली बार ये जुलाई या फिर शायद अगस्त में पड़ा था, मैं कंफ्यूज हूँ मंथ्स में, बट लास्ट टाइम ये जुलाई अगस्त में पड़ा था और उसका जो इफेक्ट था ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन इस बार इसलिए है क्योंकि ये आपके 11 पोर्टल के अंदर आया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी पोर्टल चल रहा है नेक्स्ट 11 दिसंबर तक। तो लास्ट जब मैंने एस्ट्रो रीडिंग करी थी तो उसका भी आप लोगों को बहुत इफेक्ट देखने को मिला था एंड आप सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ अब की बार कोई अगर एस्ट्रो प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ बताइएगा एंड डू द रीडिंग फॉर द सेम। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, जो जुपिटर चेंज ले रहा है तो वो आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअली, मेंटली, लव की तरफ से एंड फॉर द करियर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या कौन से पोर्टल्स खोल रहा है, किस तरीके के चेंजेस होंगे, किस तरीके की एनर्जीज होंगी। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज की टॉपिक की रीडिंग क्या है। 13 नवंबर 2022 जुपिटर ने चेंज लिया है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट, उन्होंने चेंज लिया है। वो अर्थ के इस वक्त बहुत 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 लाइक बेहद करीब है, ठीक है। एंड वो करीब कब तक रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं 21 दिसंबर तक, ठीक है। एंड ये देखिए, ये बाय दी गॉड ग्रेस या बाय दी एंजल एनर्जीज मुझे पहले से पता था एंड मैं लिटरली बोल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं था। आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स चेंज हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, स्पिरिचुअली, मेंटली, लव की तरफ से एंड फ्रॉम द करियर एस्पेक्ट्स क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं जुपिटर। आप लोगों को पता ही है जुपिटर जो है गुरु है, ठीक है। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरु ग्रह हैं और वो हमेशा हमारा जो है मार्गदर्शन करते हैं, वो हमेशा हमें राह दिखाते हैं, बहुत सारी स्टेबिलिटी देते हैं लोगों को एंड कर्मा भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ना सोच रखा था कि पाइल्स आप, वाओ ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, सो दिस इज़ एक्चुअली आप सभी लोगों के लिए एडवाइस कि आप लोगों के जीवन में ढेर सारा भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विद दिस प्लानिटरी पोजीशन चेंज। दिस इज़ अ कलेक्टिव गाइडेंस, आई मस्ट से। मैं कभी भी इस तरीके से कांच को लेती नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों अंदर से आया मेरे। तो ये कलेक्टिव गाइडेंस हो गया। मैं इसका भी टाइम स्टैम्प ज़रूर डालूंगी। इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सॉरी, आप बस जो एनर्जी है, जिनमें आपका बिलीफ है, उनको हमेशा अपने दिल में रखिए और हर चीज़ को सरेंडर कर दीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट मोर एंड मोर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने ही रेंडमली 2 कार्ड्स पुल करूंगी, ठीक है। एक होगा पाइल नंबर 1 और एक होगा हमारा पाइल नंबर 2, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं।
So for my beautiful pile number 1, पाइल नंबर 1 के लिए मैंने कार्ड ले लिया है. लेट्स सी फॉर द पाइल नंबर 2. इनका कार्ड इधर रख देती हूँ, मिक्स हो जाए कहीं. Okay, so this is for the pile number 2. Pile number 1, pile number 2. So let's get started with your readings, guys. आप लोगों ने full intuitions में, like full on energy में आकर के आप pause कर सकते हैं वीडियो को कुछ देर के लिए. If you guys are not getting the answers कि pile 1 को पिक करें या 2 को पिक करें, just close your eyes, take some deep breath. अच्छे से पिक कीजिए, सोच समझ के इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा 1 या 2. ठीक है, 1 या 2. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर कि आप सभी लोगों के जीवन में इस रीडिंग से बहुत कुछ अच्छा हो, बहुत कुछ अच्छे उदय आए. जो भी निकलेगा अच्छा या बुरा, आई विल टेल यू गाइस, एंड मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल रेमेडीज भी दूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. हाई माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज 1 वाला कार्ड. तो मैं इसको तो खैर बाद में देखेंगे हम लोग, मुझे भी नहीं पता इसके नीचे क्या है. सो वी विल चेक दिस बाद में, वी विल चेक दिस लेटर. तो मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख देती हूँ. आई होप ये आपको दिख रहा है, विजिबल है. एंड स्टार्ट करते हैं, है ना. सो सबसे पहले मैं यार एनर्जी क्लीन कर देती हूँ थोड़ी सी ना. आप लोग प्लीज़ 1 मिनट के लिए या तो टैप कर दीजिए थोड़ा सा आगे, या फिर बी द पार्ट ऑफ दिस क्लीनिंग. भगवान करे कि ये आप सभी लोगों के एनर्जीज़ को क्लीन करें. हे पिताजी, आमीन. हाँ, आमीन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स. सो सबसे पहले माय ब्यूटिफुल पीपल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट योर एनर्जीज़. लाइक किसी भी चीज़ का हमारे जीवन के ऊपर, हमारी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. एंड आई जस्ट वांट टू नो फॉर द माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 कि आप लोगों की एनर्जीज पे इस प्लेनेटरी पोजिशन चेंज का क्या असर होने वाला है. सो दिस इज़ अ टैरो, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग. लेट्स सी. पेशेंस. आप में से बहुत सारे लोग मांगलिक हैं, या तो आप लोग मांगलिक हैं या फिर आप लोगों का मंगल भारी है. आप लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं. लाइक व्हाट आई फील हेयर फ्रॉम योर कार्ड्स. बाकी तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे. आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज द ज़ोडिएक्स ऑफ योर्स रीडिंग. बाकी ज़ोडिएक्स कब मैं इसलिए कम बताती हूँ, आप लोग पूछते हैं ज़ोडिएक्स कम बताते हो. क्यों कम बताती हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग ना उसी चीज़ में घुल मिल के रह जाते हो कि मेरा तो ज़ोडिएक आया नहीं. आप लोग ये नहीं समझते हैं कि 12 की 12 राशियाँ आपके एस्ट्रो चार्ट में होती हैं, ठीक है. कभी किसी का इम्पैक्ट है, कभी किसी का इम्पैक्ट है. अच्छा जी. तो इस एस्ट्रो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज का सबसे बड़ा असर आपकी एनर्जी में ये पड़ने वाला है कि आप अंदर से ना पीस महसूस करेंगे, अंदर से आप शांत महसूस करेंगे अपने आप को. मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना तुरंत डेस्परेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के. लाइक ये क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, फलाना ढिमाका. इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, होल्ड करके रखते हैं चीज़ों को, ध्यान नहीं दे पाते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है. ओवर एग्जेजरेट करते हैं चीज़ों को. ये ना कुछ ऐसी कमियां होती है ना जिनके ऊपर हमें खुद को ही फोकस करना होता है. एंड पेशेंस नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों में. जैसे सपोज करें आपने कहीं से कोई रेमेडी सुनी है ना, और रेमेडी सुनने के बाद आपने वो रेमेडी कर ली. अब आपको रिजल्ट चाहिए फटाफट मिलना चाहिए. रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है?
तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे भी गार्डन एंड द गेट और यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है। तो फॉर श्योर माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों की लाइफ के अंदर जो एनर्जीज रहेंगी ना इस प्लानिटरी पोजीशन के बाद, वो रहेगी शांति वाली, ठीक है। पेशेंस में हो जाएंगे, शांति में हो जाएंगे, मोर ओवर एक वेटिंग एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड सेल्फ लव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं देख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कार्ड है गार्डन एंड द गेट, यानी अब वेटिंग पीरियड, लेकिन मैं यहाँ पे वेटिंग नहीं देख रही हूँ। वाई सो? बिकॉज सेकेंड चक्र का कार्ड है, यहाँ पे आर्कएंजल एरियल का कार्ड है ना, जिसका मतलब ये है कि आप है ना पेशेंस की एनर्जी में सेल्फ लव सीख जाएंगे कहीं ना कहीं, और इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव सीखेंगे कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सेकंड चक्र का कार्ड है, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एनर्जीज आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होने वाली है। पेशेंस के साथ साथ सेल्फ लव के साथ साथ वो एनर्जी नहीं हो जाती कि अरे भाड़ में जाए, तू कुएं में पड़े, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए ये सही है एंड आई नीड टू डू दिस, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि आप तो ये सेल्फ लव की नहीं, सेल्फिशनेस की एनर्जी दे रहे हो। नहीं जी, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कि टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो कि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। टॉक्सिसिटी से मुझे याद आ गया, देयर इज़ अ वन गाय इन माई लाइफ। इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू लिसन ना, ये मेरा एक छोटा सा पर्सनल चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ टैप टैप कर दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू लिसन तो आप लोग सुन सकते हैं। मे बी शायद आप लोगों को लेसन मिले इस चीज़ से। एक इंसान है, ठीक है, इफ़ यू गाइज वांट तो मैं आप लोगों को उसका नाम और नंबर भी दे दूँगी, क्योंकि मैं इतनी फैटअप हो गई हूँ उस आदमी से। तो मैंने उनकी रीडिंग करी थी। ही टुक अ पेड रीडिंग सेशन फ्रॉम मी एंड आई गिव इट टू हिम। और उनका कुछ आपसी मसला था, वो मैं नहीं बताऊंगी, बट वो बार बार किसी मंजू की ज़िद लगाए हुए हैं। एंड ही यूज्ड टू ब्लेम ऑन मी कि आप और आपके घर वाले उस मंजू से मिले हुए हैं। नाउ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से वो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे प्रपोज़ किया, और जब मैंने वहाँ से उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने इंस्टा पे मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और जब मैंने इंस्टा पे से भी उन्हें ब्लॉक कर दिया, तो ही यूज़ टू टेक्स्ट मी, दैट डिफ़ॉल्ट मैसेजेस का सेक्शन होता है ना, वहाँ पे वो मुझे कंटिन्यूसली मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों को आराम से हो गए होंगे, मतलब आराम से हो गए हैं शायद 8 9 10 महीने, हो सकता है साल भी होता हुआ आया हो, ठीक है, क्योंकि मैं उनको काफ़ी महीनों से तो उनके मैसेजेस को इग्नोर ही कर रही हूँ। नाउ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे फ़ोन में से ऐसी कौन सी सेटिंग क्या छेड़ूँ। मैं लिटरली बताऊँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और मुझसे ना वहाँ पे मैसेज ब्लॉक करना आ नहीं रहा है। और दैट गाय ना यूज़ टू सेंड मी, अभी तो फिर भी थोड़े कम हो गए हैं, अदरवाइज डेली के 200 300 मैसेजेस भी एक दिन तो उस बंदे ने इतनी हद मचा दी थी। वो क्या बोलता है, क्या करता है, आई डोंट नो। मैंने अपने पापा को बोला, तो पापा जी ने उनसे बात करी, ठीक है, तो पापा जी का नंबर उधर चला गया, तो वो पापा को भी मैसेज करने लग गया व्हाट्सएप पे। एंड गाइज, वो मुझसे क्या कहता है कि तुम्हारे पापा तो मिले हुए हैं, और तुम्हारी मम्मी है ना उस मंजू को कॉन्फ्रेंस पे लेती है, और पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें। इनफैक्ट मैंने कभी भी इस लहजे में और इस तरीके से किसी से बात नहीं करी, बट मैंने उस इंसान से इस तरीके से भी बात करी बिकॉज मैं टोटली फैटअप हो चुकी थी। मैंने भी उसे जो है इस तरीके के मैसेज करे कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एक्सेट्रा, बट स्टिल ही इज़ सच अ वेरी अनोइंग पर्सन कि वो मान नहीं रहा है। नाउ व्हाट टू डू। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट करूँ या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लूँ, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो दिमागी रूप से परेशान है और मैं उसको और परेशान कर दूँ। अब यहाँ पे लेसन सीखने का ये मिलता है कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो ना, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मदद तक रखें। जब हम किसी की ओवर मदद करने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग पौंछे से और हाथ पकड़ने वाला कुछ, बस वही वाली एनर्जी है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रही थी। हम पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले आए, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इनफैक्ट मैंने इस बंदे का ना जो नंबर है वो भी ना इंस्टाग्राम पे भी डाला था, बट वहाँ से भी जिस जिस इंसान ने इसको मैसेज किया या जो कुछ भी किया ना, ये उनको ही और इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। लाइक ही डोंट यूज टू अब्यूज़, बट ही इरिटेटेड मी अलॉट। पता नहीं क्या क्या लिखता है, क्या क्या बोलता है। ही ऑलवेज ब्लेम मी, लाइक फॉर वट एवर द नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग इन हिज लाइफ ना, ही जस्ट ब्लेम्स मी एंड माई फैमिली फॉर दिस। तो
आई डोंट नो हाउ टू टैकल इट. अगर आप में से किसी के पास अच्छे सोल्यूशंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ गाइज, प्लीज़ हेल्प मी अबाउट दिस. एंड लिटरली मुझे नहीं पता, ऐसे मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे बताना चाहिए था. एनीवेज, हम रीडिंग से हट गए और मैं आपको क्या क्या बताने लग गई. तो मैं इसलिए एक्चुअली बता रही थी बिकॉज़ हम लोग ना ये गलती कर जाते हैं अक्सर, कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम सोच जाते हैं कि चल सामने वाले की हम मदद कर दें, लेकिन हम सामने वाले की मदद नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने लिए खाई खोद रहे होते हैं कहीं ना कहीं. ओके, तो बहरहाल एनीवेज लौटते हैं वापस आप लोगों की रीडिंग की तरफ. तो इस प्लानिटरी पोजीशन का मैं ये टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगी गाइस, ठीक है. आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया. मैं टाइम स्टैम्प्स पे डाल दूंगी दैट दिस इज़ माय पर्सनल इशू आई डिस्कस विद यू ऑल गाइस. बिकॉज मैंने ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग मेरी सोल फैमिली हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे एंड मुझे हो सकता है कोई सही राह बताएं. मैं कंप्लेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई यूज टू थिंक कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी दिमागी तौर पर कहीं परेशान है और मैं इसको और परेशान कर दूँ, ठीक है. क्योंकि आपको पता ही है फिर पुलिस वाले क्या क्या करते हैं. और अभी तो देखना, मैंने आप लोगों को बताया है ना, तो वो इसके भी मेरे को मैसेजेस करेगा पता नहीं क्या क्या, कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया. वो तुमने तुमने नहीं बोलता, वो तू तड़ाके से बात करता है. तो ही इज़ जस्ट अ, बस क्या बोलूँ ठीक है. तो एनीवेज हाँ जी, तो इस प्लानिटरी पोजीशन का जो बदलाव सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ में लग रहा है, जो चेंज लग रहा है, वो है कि पेशेंस के साथ साथ पॉजिटिविटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी कि आपके लव एंड करियर पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है. सबसे पहले हम लव देख रहे हैं एंड देन हम करियर देखेंगे और फिर उसके बाद हम आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ देखेंगे. सो पता नहीं क्यों मेरा मन करा ये कार्ड्स लेने का, तो मैं ले रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड. ओके, वाह, गुड, ठीक है. देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स. ओके, प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स एंड रिजल्ट बताइए कार्ड से. प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स एंड रिजल्ट. ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ. प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स एंड रिजल्ट बताइए फॉर द पाइल नंबर 1. एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स. तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है ना, इस प्लानिटरी चेंज की वजह से ना आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी पता है क्या है? वो लव की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो है कि आप काफ़ी अरसे से, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि किसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. या तो कोई आपको परेशान कर रहा है जैसे कोई मुझे कर रहा है या तो कोई आपको परेशान कर रहा है, या फिर जो है किसी तरीके का कोई मसला चल रहा है आपके और आपके पार्टनर की फैमिली में, या फिर ऐसा हो सकता है किसी तरीके का मानसिक तनाव चल रहा है, किसी तरीके का आपका दिल दुखा हुआ है, आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं. तो ये जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है ना, इन सब का खात्मा होने वाला है. लाइक ये नेगेटिविटी चल रही है एक बहुत ही लंबे अरसे से. एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे. एक बहुत ही लंबे अरसे से ये नेगेटिविटी चल रही है एंड इस नेगेटिविटी का ना टोटली खात्मा होने वाला है. कहते हैं ना टोटली समापन, टोटली एंड, वो होने वाला है. ये जो परेशानी थी ना, ये कुछ ऐसी परेशानी थी जो बार बार रिवॉल्व हो रही थी आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, और वी कैन से इन योर फैमिली लाइफ. लेकिन अब ये ख़त्म होने वाली है. मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि किसी बहुत ही अच्छे इंसान की एंट्री होने वाली है आपके जीवन में, जो कि आपकी लव लाइफ के जितने भी मसले हैं ना, जितने भी मसले हैं उनको सुलझा देगा या सुलझा देगी. क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ. मैंने बोला था फाइनल रिजल्ट दीजिए एंजल्स, एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड फॉर यू गाइस. तो व्हाट आई बिलीव हियर इज ना फॉर योर्स एनर्जी, आपकी लव लाइफ में कोई एंटर होने वाला है. सी जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है या कोई ऐसा इशू आ रहा है शादी वाला, शादी से रिलेटेड, हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि ट्रू लव आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएगा. ठीक है, कि कहते हैं ना कि उनकी तरफ से रिश्ता आया था जी, है ना. या फिर अगर आपकी लव लाइफ में पेरेंट्स नहीं मान रहे तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो कि आपको और आपके प्यार को एक करें, है ना.
या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही खूबसूरत से न्यू पर्सन आ रहे हैं। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सब पेंटिकल्स का कार्ड है ना, प्रपोजल कार्ड है, कमिटमेंट कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज में थे, एंड ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी टोटली ख़त्म होने वाली है, एंड समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ विद द ब्यूटिफुल कमिटमेंट। आप लोग है ना किसी को मिलने भी वाले हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। कोई नया भी आ रहा है एंड आप किसी को मिलने वाले, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मिलने वाले, या ऐसा भी हो सकता है दैट यू गाइज गॉट 2 और 3 चॉइसेस इन योर लाइफ। 2 या 3 चॉइसेस आप जो है अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, एंड ये 2-3 जो चॉइसेस आपके जीवन में आ रही हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी। तो लव में आपका ये जुपिटर प्लैनेटरी पोजीशन का बदलाव ये आ रहा है। नाउ लेट्स सी फॉर दी करियर। ओह, करियर के लिए मुझे ये नहीं, दूसरे वाले कार्ड्स यूज करने थे। ओके, सो लेट्स सी फॉर योर करियर, व्हाट अबाउट योर करियर गाइस। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग बहुत मेहनती हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। शायद हो सकता है इसीलिए आप डेस्परेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान जी को ना 100% देना चाहिए, और जब हमें भगवान जी 100% उस चीज़ का नहीं देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कहाँ गलती कर दी थी, या हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आई। ओके, तो भाई करियर में ना एक आ रहा है आपके भूचाल और एक आ रही है आपकी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बाकी एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। एज आई टोल्ड यू गाइज, एक आ रहा है भूचाल और एक आ रही है आपके बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एक आ रहा है ऑफर। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फॉर यू गाइज कि आप लोगों को ना या तो किसी तरीके का लॉस होने वाला है इस जुपिटर एनर्जी में, ठीक है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ लोगों के कुछ खराब पर्दे होते हैं हमारे जीवन में जो खुल जाते हैं, और हम लोग है ना काफ़ी ज़्यादा सर पकड़ लेते कि आय हाय, इस बंदे ने मेरा इतना नुकसान पहले से कर रखा है ऑलरेडी, मैं गांधारी थी, मैं गांधारी बन रहा था। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। ओके, तो बेसिकली करियर में मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ 21 दिसंबर से पहले पहले, एंड अगर इस अपॉर्चुनिटी पे आप बहुत स्ट्रांगली काम कर गए ना, सो यू गाइज गेट मोर एंड मोर अदर अपॉर्चुनिटीज़ टू, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन नहीं दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ की फीलिंग्स दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली लव में तो मैंने आपको बता ही दिया दैट समवन एज एन हेल्पिंग हैंड कमिंग इन योर लव लाइफ टू इम्प्रूव इट। एंड करियर में भाई आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, किसी लोभी नेगेटिव गंदे इंसान से आपको अपने काम को और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपको अपने आप को इविल आई से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने मनी की, और कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, क्या तिगड़म लगा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, डोंट टेल टू एनीवन, डोंट टेल एनीवन अबाउट योर सीक्रेट्स रिलेटेड टू करियर। लाइक जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपने अपने किसी को भी किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। और आपने बच के रहना है गंदी एनर्जी से। मैं पाइल नंबर 1 पीपल एक चीज़ और आप लोगों को एज ए रेमेडी या एज ए सोल्यूशन में ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग ना काले रंग के कपड़े पहनना थोड़े से कम कर दीजिए, एंड यूज टू वेयर ब्राइट क्लोथ सॉरी, जैसे कि डार्क हल्का येलो हो गया, ठीक है, हल्का ऑरेंज हो गया, हल्का सा रेड हो गया, जितना हो सके उतना येलो पहनने की कोशिश कीजिए। इट विल फॉर श्योर बूस्ट योर इनकम, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि स्पिरिचुअली जो है आप लोगों के जीवन में ये जुपिटर की प्लैनेटरी पोजीशन क्या कमाल दिखाने वाली है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। धारणा, people used to read it as a dharana also, but I always use इसका as a dharana. Krishna and
वाह, मणिपुर चक्र। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे आप लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेनेटरी पोजीशन। आप लोग ना इसका देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए सहस्त्रार्थ, यानी कि आपका क्राउन चक्रा। एंड क्राउन चक्रा ऑलवेज टेल अबाउट द साइकिक एबिलिटीज, द ब्यूटिफुलनेस, स्टेबिलिटी इन द स्पिरिचुअलिटी, बैलेंसिंग ऑफ द पोजिशन इन योर ओन बॉडी। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि मैं यहाँ पे ना बहुत आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्ट्रांगनेस देख रही हूँ, गुडनेस देख रही हूँ। एंड आप लोग है ना जो भी मन में धारणा बनाएंगे रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, लाइक पॉजिटिव धारणाएं आप बनाएंगे एंड लोगों को आप सर्व करेंगे विद दिस, एंड आप लोग बदले में जो है इसी तरीके का बहुत ही खूबसूरत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। कृष्णा का कार्ड है यहाँ पे। सो भगवान कृष्ण ऑलवेज विद अस, एंड कृष्णा हमेशा बोलते हैं कर्म प्रधान है। तो आप लोग रिलीजियस होने से ज़्यादा, लाइक पूजा पाठ करने से ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करेंगे कि हमने किसको खुशी देनी है, किसके साथ हमें कैसा बिहेव करना है, क्या बर्ताव करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको टोटली ही सद्गुणी बनने को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कलयुग है, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे अदरवाइज। लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपके किसी किए गए काम से किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, आप स्ट्रांगली स्पिरिचुअली बिलीवर होंगे। आप इस प्लानिटरी पोजीशन की वजह से इस एक महीने में देखना कि आपके अंदर कितने बदलाव देखेंगे एज ए स्पिरिचुअल। मणिपुर चक्र है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्टेबल महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड अलाइन फील करेंगे अपने आप को विद द स्पिरिचुअल गॉड और विद द एंजल्स। नाउ लेट मी सी एडवाइजेस फॉर यू, एंड फिर उसके बाद हम बाबा का कार्ड देखेंगे कि बाबा का कार्ड क्या आया था उसके अंदर। कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोगों के लिए एडवाइस। नो, टेक एक्शन। ठीक है, मैं समझ गई नो क्यों आया। बॉटम ऑफ द डेक परफेक्ट टाइमिंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दैट यू गाइज आर वेरी मच डेस्परेट अबाउट द थिंग्स। क्यों नहीं हो रही हैं, कब होंगी, अधीर हो जाते हैं। डेस्पिरेसी इज इक्वल्स टू अधीर हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे क्या, इन सब व्यथा में फंसे रह जाते हैं। आपको डिवाइन बोल रही है, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे, दैट कम्युनिकेट क्लियरली विद द पीपल अराउंड यू। ठीक है, नहीं रुकना नहीं है, अपने लिए काम करना है एंड भगवान जी को सौंप देना है कि भगवान जी जब मेरे लिए सही हो ना तब आप मुझे दे देना। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। दैट मीन्स कि हर चीज़ आपके जीवन में एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर हो जाएगी। तो आपने इतना ज़्यादा सोच विचार और नेगेटिविटी और परेशानी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है जी, सो दिस इज द एडवाइस फॉर यू। तो एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है शिफ्ट पे विद स्टेबिलिटी। लव में होने वाले हैं नए ट्विस्ट। करियर में जो है आप लोगों के क्या होने वाला है कि आपको थोड़ा सा बच के रहना है गाइस, एंड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखा। एंड स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, आप टोटल कर्मा बिलीवर होने वाले हैं, और आपके लिए इतनी खूबसूरत एडवाइजेस आई थी। नाउ लेट्स सी बाबा की तरफ से क्या था। तो बाबा की तरफ से है द पावर ऑफ ऊदी। ऊदी इज ऑल पावरफुल, इट्स पावर कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय वर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपना ऑरा लॉक करने के लिए क्या करें। देखिए, ऑरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर थर्ड आई। तो ऑरा को लॉक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी या कह लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल क्या होता है, जैसे कि कई लोग तिलक लगाते हैं, कई लोग कुमकुम का टीका लगाते हैं। ठीक है, आपने क्या लगाना है वही आइए यहाँ पे रेमेडी। जैसे सपोज करें कि कोई पूजा पाठ करते हैं ना हम अपने मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे अगरबत्ती का ऐश है ना, या फिर कुछ भी ऐसे गिर जाता है थोड़ा सा, तो आपने ऐसे थोड़ा सा लिया। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लिया और उसको अपने थर्ड आई वाला जो एरिया आपका, जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं अक्सर। ठीक है, अगर आप वुमेन हैं तो इस चीज़ को बहुत इजीली समझ रही होंगी। थर्ड आई जो आपका प्लेस है वहाँ पर आपने इसको लगा देना है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू फॉर ऑरा लॉक। ठीक है, अगर आप लोग रेकी वगैरह नहीं सीख रहे हैं, आपको नहीं पता है इतना एडवांस लेवल पे, तो कोई चक्कर नहीं है, आप लोग इस रेमेडी को कीजिए, इस टेक्निक को कीजिए। इतनी मस्त है ना, मतलब झकास वाला काम करती है। जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना ये काम और ऐसे ही हॉस्पिटल चले जाती हूँ, आई एम टेलिंग यू गाइज, इतना टफ हो जाता है ना, इतना टफ हो जाता है
कि फिर मुझे समझ आ जाता है कि नहीं, आई नीड टू डू दिस विद द रेगुलर बेसिस। तो चाहे आप नहाएं किसी दिन, सर्दियाँ आ गई हैं, ऑब्वियस सी बात है, चाहे नहीं नहाए, कोई नहाए तो उससे बोल दे भाई मेरे लगा दे, ठीक है। और अगर नहाए या पूजा पाठ करें तो ऑब्वियस सी बात है आप लगा लें। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही आई है कि ऊदी यानी कि भगवान जी का जो वो बचा हुआ ऐश होता है ना, वो आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। इसे भी मैं टाइम स्टैम्प पर डाल दूंगी कि किस तरीके से ऑरा लॉक करते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की मांग कर रहे थे। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, और हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। एंड आई एम सो सॉरी अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगा हो या कोई हर्ट हुआ हो तो, और लव यू अलॉट। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करती हूँ। प्लीज़ अलर्ट फ्रॉम ऑल द नेगेटिव फ्रॉडलेंट पीपल, ओके। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose pile number 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने ना अपना कुछ पर्सनल एक लेसन आप लोगों से शेयर किया है इन द पाइल नंबर 1। उनका कुछ एनर्जी का आया था पाइल नंबर 1 का, तो मैंने वहाँ शेयर कर दिया। टाइम स्टैम्प पे मैं डाल दूँगी अगर आप लोग जानने को इच्छुक हैं या जानना चाहते हैं कि अभी मेरे साथ कुछ महीने पहले एक घटना घटित हुई थी और अभी तक वो घटित हो रही है, एंड आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट घटना। तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प पे डाल दूँगी मैं पर्सनल कैप्शन ऐसे कुछ लिख के। एंड आप सभी लोग बार बार पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग भी होंगे शायद उस लिस्ट में, कि आप लोग मुझसे बोल रहे थे ईजीएस्ट वे टू लॉक योर ऑरा, कैसे ऑरा लॉक कर सकते हैं। तो मैंने एक बहुत सिंपल बेसिक ऑरा लॉक करने का तरीका बताया है, उसे भी मैं टाइम स्टैम्प पर डाल दूंगी, तो उसे भी आप लोग देखकर चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो मैं इस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है, आपके सामने कार्ड्स निकाले थे मैंने, तो इसको तो मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, इन कार्ड को तो। एंड स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। देखते हैं इस जुपिटर का प्लैनेटरी पोजीशन आप लोगों के जीवन में किस तरीके की एनर्जी एंड उमंगे और तरंगे और हाँ क्या क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड लेट्स चेक अबाउट योर एनर्जीज फर्स्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज किस तरीके की रहने वाली है और क्या रहने वाली है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जीज, मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि देखिए जब भी कोई प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है या कोई भी एस्ट्रो चेंज होता है या फुल मून न्यू मून होता है तो आप लोगों की एनर्जीज पर असर पड़ता है। दिस इज रियलिटी, राइट। तो आपके अभी इस पे क्या असर पड़ने वाला है, लेट्स चेक। So the very first card, Door to Spirit. Adjacent possibilities. Wow, very beautiful. All tied up. Okay, my beautiful. Bottom of the deck, walking away. चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो मुझे आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है ना, वो पता है क्या है। कहते हैं ना कि एक इंसान होता है जो भाग रहा है, सुबह से लेकर रात हो जाती है, उसको दौड़ धूप करता रहता है एंड फाइनली अचानक से उसको ऐसा लगता है कि बस इट्स परफेक्ट टाइम फॉर द रिलैक्स, है ना। इट्स परफेक्ट टाइम, रेस्ट कर लेते हैं। आप लोग रेस्टिंग एनर्जी में होंगे इस एक महीना। आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम पहले से आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके ना एक रेस्टिंग पीरियड चलने वाला है। आप है ना कामों को थोड़ा सा किनारे रखेंगे एंड सोचेंगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, मुझे आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड नज़र आती है। मनी, लव, ईना मीना डीका फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों से हट करके मैं यहाँ फील कर रही हूँ, क्योंकि ऑल टाइड अप का भी कार्ड है कि, और डोर टू स्पिरिट का कार्ड है कि आप अपने ऊपर, आप कौन हैं, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, कब से हैं,
इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ इनफैक्ट आपके जीवन में ना एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग, यानी कि अगर कोई मसला चल रहा है प्यार से लेकर के, या कोई मसला चल रहा है करियर से लेकर के, बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन आप है ना उन सब चीज़ों को क्या है परे हट, ठीक है, ऐसी एनर्जी में लेकर के और बोलेंगे कि नहीं हाथ जोड़ निकलो, ऐसी एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होने वाली है इस वक्त, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी में रहने वाले हैं। आप ऐसे बोलेंगे बहुत है मेरे पास, ठीक है, थोड़ी शांति चाहिए मुझे, तो टोटली शांति वाली एनर्जीज आ जाएंगी आप लोगों की, रिलैक्स्ड एनर्जीज हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सो लेट्स सी फॉर योर लव फर्स्ट। तो इस जुपिटर का आपके एनर्जीज पे असर पड़ने वाला है शांति 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 की एनर्जीज। ओके, लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ पे इस चीज़ का क्या असर पड़ने वाला है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना प्यार का अगर कोई मसला। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट बैड। द वर्ल्ड, शाबाश। द मैजिशियन, नॉट बैड। एक कार्ड और चाहिए मुझे प्लीज डिवाइन एंजल्स, बताइए एंड रिजल्ट फिर कैसा क्या रहेगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ठीक है। इस जुपिटर का आपके लव लाइफ के अंदर क्या असर पड़ने वाला है वो बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का कार्ड है, सही आया है ये कार्ड मून का। ओके, वो कहावत सुनी है, घर का बेदी लंका ढाए, है ना, बस कुछ ऐसा ही है। चाहे आपकी फैमिली से रिलेटेड आप सुन रहे हैं, चाहे आप अपने लव से रिलेटेड सुन रहे हैं, जुपिटर का प्लैनेटरी चेंज आपकी लव लाइफ या फैमिली लाइफ के अंदर ना उदय लेकर आएगा नए कनेक्शंस का। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपका ना किसी पास्ट लवर के साथ, पहले हम लव की एनर्जी देख लेते हैं फिर फैमिली की देखेंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका ना लव का किसी पार्टनर के साथ ना कोई टोटली ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि अभी भी अगर आप उसको स्टॉक करते हैं, अगर अभी भी आपके साथ सिनारियो ऐसा चल रहा है कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, कि इसने तो ऐसा नहीं कर सकती है, वैसा नहीं कर सकती है, आप ना टोटल को डिपेंडेंसी वाले फेज़ में जो हो ना, उस को डिपेंडेंसी वाले फेज़ से आप टोटली निकलने वाले हो एंड यू विल बी लाइक कि बस बहुत हो गया, निकल, ठीक है। इस एनर्जी में आप लोग आने वाले हो और इस एनर्जी की वजह से आपके जीवन के अंदर ना मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप सेल्फ फोकस्ड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ फोकस्ड एनर्जी ना मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके जीवन में ना आपके किसी ना किसी एक्स का आपको कॉल रिसीव हो सकता है, या फिर आपके किसी पार्टनर का, लाइक कोई पास्ट में कोई पार्टनर था जिसने आपको धोखा दिया या आप उससे अलग हुए। कम्युनिकेशन संभव है बहुत स्ट्रांगली, लाइक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा है उस पर्सन के साथ आपका, वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। लाइक वट एवर द कंडीशन इज़, वट एवर पर्सन नेम इज़, वो आपको कहीं ना कहीं जो है क्या करने की कोशिश करेंगे, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने टोटली मैनिफेस्ट किया है, लेकिन ये एक्चुअली प्लैनेटरी पोजीशन चेंज की वजह से आया, वर्ल्ड का कार्ड है। लेकिन आप है ना इस चीज़ से परमानेंट, क्योंकि मैंने बोला कि आप प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड रिजल्ट, तो एंड रिजल्ट यहाँ पे आया है मून। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जी आई है वो आई है कि आपने ना एक कोई भी हो, चाहे कोई पास्ट से आए, चाहे कोई नया इंसान आए, अभी 21 दिसंबर तक किसी को हाँ नहीं बोलनी है, ठीक है। किसी को भी कोई प्रपोज करे आपको, चाहे नी बैंड ही क्यों ना हो, चाहे हाथ ही क्यों ना जोड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, आपने ना उसको अभी हाँ नहीं बोलनी है। यू जस्ट नीड टू बी वेरी शांत, ठीक है। यू जस्ट नीड टू बी वेरी शांत। आप जो इस एनर्जी में है ना एकदम परफेक्ट है, खुद पे फोकस करो, दैट्स इट। क्योंकि जो आपके लिए परफेक्ट है ना विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू, चाहे जैसी कंडीशन हो, क्योंकि आपके लिए कार्ड यहाँ पे वर्ल्ड का है, दैट मीन्स रिपीटिंग साइकिल्स अगेन एंड अगेन, इफ वो लेसन दे रही हैं या फिर वो आपके लिए परफेक्ट है,
समझ गए? तो मैं यहाँ पे लव में क्या देख रही हूँ, पास्ट का कोई बंदा आ सकता है या फिर कोई फ्यूचर से आपके पास कोई पर्सन आ सकता है फॉर प्रपोजल्स और समथिंग। तो आपने उनको हाँ नहीं करना है। दिस इज़ द एडवाइस आज की रीडिंग की, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो लव में हमें पता लग गया। नाउ लेट्स सी फॉर दी करियर चेंज। करियर में क्या बदलाव आ रहा है भाई, इसका देख लेते हैं। कुछ भी कहें आप लोग, एस्ट्रो रीडिंग्स ना होती कमाल है, बड़ी दिलचस्प होती है ना। एस्ट्रो रीडिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि वो इंसान का ना टोटल कहते हैं ना कि एक सिनेरियो बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे। 9 of Cups, wow, this is something wonderful. 9 of Cups, wow, 10 of Cups, 9 of Cups, 10 of Cups, 5 of Swords, कोई नहीं, बच के रहना रे बाबा, ये तो मैं शुरुआत से कह रही हूँ आप लोगों को, एंड नाइट ऑफ कप्स, शाबाश। बॉटम ऑफ द डेक स्टार। भाई आप लोगों का अगर कोई एग्जाम वगैरह है जिसका रिजल्ट आने वाला है, या कोई एग्जाम है जो आपने देना है 21 दिसंबर से पहले पहले, थम्स अप, हो गया क्लियर। बहुत सारे लोगों के लिए इट्स हो गया क्लियर वाली एनर्जी। एंड मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है 21 दिसंबर से पहले, तो भाई उसका भी रिजल्ट थम्स अप, ठीक है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अगर आप लोगों का कोई पैसा कहीं पे रुका हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप उस चीज़ से बहुत लड़ लिए उस आदमी से, आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ करके देख लिया बट वो नहीं मान रहा है, आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आई एम फीलिंग वो पैसा आपको मिलने वाला है। टुकड़ों में मिले, टूट टूट के मिले, चाहे जैसे मर्जी तैसे मिले, लेकिन वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड आप है ना अपनी फैमिली में आप इतना अबेंडेंट फील करने वाले हैं, आपके पास इतना अबेंडेंस आने वाला है ना, दैट यू विल फील पॉजिटिव। आपकी फैमिली बहुत कोजी, बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा महसूस करेगी। एंड क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है तो आई मस्ट से विश फुलफिल होने वाली है आप लोगों की, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है या फिर कोई एग्जाम है आपका या कुछ है, तो भाई वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्यूटीफुल पीपल इफ दिस रीडिंग इज एक्चुअली रिजोनेटिंग विद यू गाइज। एंड एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि बच के रहना, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपने ना नेगेटिव लोगों से उलझने से, लड़ने से, झगड़ने से, इनसे थोड़ा सा बचना है, ठीक है। किसी दूसरे के पचड़े में फंसने से भी बचना है, आपका कोई ख़राब नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और उसके बाद का कार्ड बताऊं, एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स ऑफर, दैट मीन्स पॉजिटिविटी एंड होप। तो यस, यू गाइज आर गेटिंग जुपिटर की पोजीशन चेंज से बहुत सारा लक, अबेंडेंस, गुडनेस, फॉर्च्यून, पॉजिटिविटी, मनी ग्रोथ। एंड सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है ना, कोई लेके बैठा हुआ है और देने का नाम नहीं है, तो वो आपको देगा ज़रूर। चाहे वो हो सकता है टुकड़ों में दे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता तो मैं बोल देती कि हाँ भाई भाग के देगा आपको बहुत सारा, लेकिन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो आई मस्ट से कि थोड़ा सा पैसा दे दिया, फिर थोड़ा दे दिया, फिर थोड़ा दे दिया, ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं योर स्पिरिचुअल चेंज। एज आई टोल्ड यू, लव, करियर एंड स्पिरिचुअल, एंड ये एनर्जी वाला हो गया आपका मेंटल। चलिए स्पिरिचुअल चेंज देखते हैं। संतोष, ये तो इस एनर्जी में तो हो आप लोग। संतोष, तपस, वाव, एंड कर्मा, वाव, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है। आप लोग बाहर से जितना पैशनेट फील कर रहे हैं ना अभी हाल फिलहाल, उतना अंदर से ना शांत महसूस करेंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है आपका स्पिरिचुअल चेंज जो आ रहा है ना, वो आ रहा है विद दिस जुपिटर प्लैनेटरी पोजीशन चेंज, कि आप बहुत ज़्यादा तप, भक्ति, पॉजिटिविटी, इनमें बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे। आप स्टार्टिंग से कर्मा बिलीवर हैं, मेरे ना सोल फैमिली के लोग कर्मा बिलीवर बहुत है। आप पहले से ही कर्मा बिलीवर हैं, कर्मा का कार्ड है यहाँ पे। लेकिन आप पता है किस एनर्जी में होने वाले हैं? आप एनर्जी में होने वाले संतोष, समाधान और शांति वाली एनर्जी। संतोष, समाधान और शांति, कि नहीं सब सही है, शांति के साथ चीज़ों को हमें सॉल्व करना चाहिए। आप लोग तपोबल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को स्ट्रांग ना
स्पिरिचुअल विजन्स या स्पिरिचुअल कुछ ग्रोथ ऑफ, समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस प्लेनेटरी पोजीशन। नो डाउट आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोर्टल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा संतोष और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप लोग महसूस करेंगे इस दौरान, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए एडवाइस है, नेगेटिव लोगों को फॉरगिव कर दीजिए जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब किया। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाइए स्पिरिचुअली, एंड अभी से ठीक साल भर बाद आप देखना इस प्लैनेटरी पोजीशन का चेंज आपकी लाइफ में कितनी खूबसूरती पैदा कर रहा है। हाँ सही बात है, अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो साल तो हमें लग जाता है सेटल होने में। एंड जैसे ही आप सेटल हो जाएंगे अभी से ठीक साल भर बाद, यानी हो सकता है नेक्स्ट जब कोई ऐसा अच्छा पोर्टल आएगा, है ना, तब आप महसूस करेंगे कि हाँ वो टाइम आया था और ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो भाई कितनी प्यारी एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए। एंड द लास्ट हम लोग इस कार्ड को भी देख लेते हैं क्या आता है। सिंथेसिस का कार्ड है, ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू द गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस है, कई लोग बोलते हैं कि धार्मिक बनो, कई लोग बोलते हैं आध्यात्मिक बनो, तो भाई रिलीजियस बने या स्पिरिचुअल बने। हो सकता है आप लोगों का ये थोड़ा सा हो मानना कि स्पिरिचुअल बने या रिलीजियस बने। मेरा मानना ये है, और आप लोगों के लिए एडवाइस भी यही आई है कि आपने ना स्पिरिचुअल बनना है ना आपने रिलीजियस बनना है, आपने वो करना जो आपका मन करे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आत्मीयता को ले आइए, ह्यूमैनिटी को ले आइए, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल पाथ है ना वो सब के सब भगवान तक ही पहुंचते हैं, उन तक ही पहुंचते हैं जो हमारी हायर पावर्स हैं। तो उसी पाथ को फॉलो कीजिए जो आपको कंफर्ट फील कराए, जो आपको सूट करे, ठीक है। तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आज की रीडिंग। प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। Please smash that red subscribe button if you like this video and it resonates with all of you. So किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा, लव यू लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।